हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजू कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, जो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 वाला बुक है उसमें मिलेगा आपको ये चैप्टर नंबर 10 है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, उसका ये क्लास नंबर 1 है। आशा करता हूँ कि ये पूरा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वो 3 से 4 वीडियोस में हो जाएगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? ये एक मार्केट है, यानी बाजार है जहां पे क्या बिकेगा? फाइनेंस बिकेगा, यानी पैसा बिकेगा। ये वो बाजार है जहां पैसा बिकता है। सोच के कंफ्यूज मत होइएगा, पैसा वास्तव में बिकता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक दिया सेंसेक्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये बाद में पढ़ेंगे जब मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म होने वाला होगा, तब आएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ये हमने पढ़ लिया तो ये और भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए जो ग्राफ है हमारा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहां पे क्या बिकता है? पैसा बिकता है। और ये जो पैसा खरीदेगा वो खरीदेगा कौन? जिसको जरूरत है। तो ये जाएंगे यहां पे। ये कौन है? ये लाल हुए पड़े हैं, इनको चाहिए पैसा। ठीक है, ये बहुत टेंशन में और सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए और मैं कहां से दूं। ठीक है, तो वो कहां जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, अच्छा अब फाइनेंशियल मार्केट के पास पैसा कहां से आता है? इनके पास पैसा है और ये जाके फाइनेंशियल मार्केट को दे देंगे। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन जिसके पास पैसा है एंड जिसको पैसा चाहिए। ये हो सकता है कोई हाउस होल्ड होंगे, ठीक है, जिनके पास की पैसा पड़ा था, इन्होंने किसको दे दिया? फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट इन टर्न किसको दे दिया? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, वो उस पैसे को कहां से यूज कर देगा? सॉरी, अपने बिजनेस में यूज करेगा और उसके अच्छा ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडियरी का काम करेगा हमारा। यानी हम सीधे सीधे ये बात बोल सकते हैं कि जो पैसा हाउस होल्ड के पास फिजूल में पड़ा हुआ था, यानी जिसका उसको यूज नहीं था, यानी एक्चुअली होता क्या, जो सेविंग बचता था ऐसा बोल सकते हैं, उसका कोई फ्रूटफुल यूज नहीं हो रहा, तो इसने फाइनेंशियल मार्केट में दे दिया। वो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज करेगा, यानी कोई उसका काम किया जाएगा, पैसे को कुछ यूज किया जाएगा, यानी जो पैसा आइडल पड़ा था उसको काम में चला गया थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये व्यूज को ध्यान में रखिएगा, फिर हम चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, यानी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। यू ऑल नो दैट बिजनेस नीड्स फाइनेंस फ्रॉम द टाइम एन एंटरप्रेन्योर मेक्स द डिसीजन टू स्टार्ट इट। आपको पता है कि बिजनेस में आपको पैसे का जरूरत बहुत पड़ता है। बिजनेस ही छोड़िए कि लाइफ में हर काम करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है। It needs finance both for working capital requirements such as payment for raw material and salaries to its employees and fixed capital expenditures such as the purchase of machinery or building or to expand its production capacity। हमने पिछला जो चैप्टर का वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, अगर व्यू किया होगा आपने तो, अगर नहीं किया तो फाइनेंशियल मार्केट 4 पार्ट्स में है, वो सारा वीडियो आप प्लीज देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनी खर्चा करती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला वर्किंग कैपिटल और दूसरा क्या होता है हमारा? फिक्स्ड कैपिटल। तो दोनों के लिए ऑब्वियस सी बात है पैसा लगेगा। ठीक, The above example gives a fair picture of how companies, जो ऊपर का एग्जाम्पल था, the above example gives a, अभी जो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, how companies need to raise funds from the capital market. Idea Cellular decided to enter the Indian capital market for its needs of expansion. Expansion के पर्पस से आइडिया ने पैसा लिया था कहां से? फाइनेंशियल मार्केट से। बाद में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी कंसेप्ट लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये देखेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, विच यू कम अक्रॉस इन द एग्जांपल ऑफ आइडिया सेल्युलर। आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ। Business can raise these funds from various sources and in different ways through financial market। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से बिजनेस पैसा उठा सकते हैं। This chapter provides a brief description of the mechanism
थ्रू विच फाइनेंसेस आर मोबिलाइज्ड, यानी कि उसको फ्रूटफुल मोबिलाइज किया जा रहा है, यानी जिसके पास पैसा नहीं है, या सॉरी जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वहां से पैसा मोबिलाइज होकर उसके पास चला जाता है जिसके पास नहीं है और उसको जरूरत था, by a business organization for both short term and long term requirement. It also explains the institutional structure and the regulatory measures for different financial market. ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इंपॉर्टेंट है, यहीं से चैप्टर मेनली शुरू हो रहा है हमारा। फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट क्या, वही है जो अभी हम एग्जांपल में आप लोगों को समझा रहे थे। क्या कि अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर बिजनेस। एक सेकंड। A business is a part of an economic system that consists of two main sector: households which saves fund and the business firm which invest this fund. ठीक है, a financial market helps to link the saver and the investor by mobilizing funds between them. ठीक है, दो काम होता है, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा होता है बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर एंड द इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। उसका काम सीधा सीधा यही है कि जो जिसने पैसा सेव किया है वहां से पैसा उठा के बिजनेस वालों को दे देना जिनको कि पैसे का जरूरत है। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स व्हाट इज नोन एज एन एलोकेटिव फंक्शन, और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? एलोकेटिव फंक्शन। याद कर लीजिएगा, ठीक है। What do you mean by allocative function? Allocative function means through this function the financial market helps to link the saver and the investor. ठीक है, it allocates or directs funds available for the investment into their most productive investment. Obvious सी बात है, वो जो पैसा लेगा वो किसको दे देगा? जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होगा। ठीक है, when the allocative function is performed well, two consequences follow. The rate of return offered to household would be higher. एक मैं बात पूछता हूं आपको, उसी एग्जाम्पल में चलते हैं जो अभी हम कर रहे थे। ये हमारा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में मैं एक बात आप खुद बताइए, जो ये पैसा लगाएगा हाउस होल्ड यहां पे देगा, उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में, जो भी मिलेगा। ठीक है, और ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन यहाँ पे जाके पैसा लिया था तो उसके एवज में फिर इसको कुछ, ये डायरेक्शन इधर कर देते हैं, यहाँ से पैसा लिया, उसके एवज में कुछ चाहिए इसको भी। ठीक है, यानी अल्टीमेटली ये इसको क्या देता रहेगा? डिविडेंड दे देगा बोल सकते हैं, और ये इसको शेयर कैपिटल या जो भी मोड में होगा पैसा दे देगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्या होगा, वही सबसे बेस्ट होगा जिससे कि हाउस होल्ड को सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा। ठीक है, वही वाला सबसे बेस्ट होगा। तो वहां पे यही बात बोल रहा कि एलोकेशन जो हुआ वो सबसे अच्छा कौन सा एलोकेशन बोला जाएगा? वही जिससे कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड इज हायर, जिसमें कि रेट ऑफ रिटर्न जो हाउस होल्ड वाले को इसको मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न वो ज्यादा हो, वही वाला अच्छा है। दूसरा, scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy। और दूसरा क्या कि उस बिजनेसमैन को पैसा देना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनीज को पैसे का जरूरत पड़ता है और बहुत सारे हाउस होल्ड के पास पैसा होता भी है, तो उस एलोकेशन वो बेस्ट होगा जिस कंपनी को सबसे ज्यादा और सबसे प्रोडक्टिव यूज के लिए उस पैसे को लगाना है। ठीक है, तो दो चीज ये याद कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा प्लीज, कि विच एलोकेशन इज द बेस्ट वन। पहला, द एलोकेशन विच विल पे ऑफ हायर to the household and which is used in highest productivity for the economy। ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। There are two major alternative mechanisms through which allocation of funds can be done, via bank and via financial market। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अभी जो हमारा एग्जांपल चल रहा था ये है, ये हाउस होल्ड डायरेक्टली पैसा किसको दे रहा था? फाइनेंशियल मार्केट को, और फिर वो बिजनेस को पहुंचा दे रहा था। अभी जो हम एग्जांपल लेंगे वो है ये। इसमें क्या होगा? हाउस होल्ड पहले पैसा किसको देगा? बैंक को, फिर वो बैंक फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू वो पैसा कहां पहुंचा देगी? बिजनेस को।
यानी कि जो पैसा सेव कर रहा है वो पहले बैंक को पैसा देगा, यानी यहाँ पे दो इंटरमीडियरी एक्ट कर जाएंगे। पहला फाइनेंशियल मार्केट भी एक इंटरमीडियरी है और दूसरा बैंक। पैसा है किसके पास? हाउस होल्ड के पास, और चाहिए किसको? बिजनेसमैन को। ठीक है, यानी अल्टीमेटली दो ही मेन पार्टीज है, इसके अलावा जो भी पार्टीज है वो कौन है? इंटरमीडियरी एक्ट कर रही है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हाउस होल्ड ने किसको दिया? बैंक को। ठीक है, और बैंक ने किसको दे दिया? बिजनेसमैन को। जैसे आपको पता ही है कि सबका अकाउंट होता है बैंक्स में। ठीक है, तो जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं या एफडी करवाते हैं वो बैंक इंटर्न किसको दे देता है? या तो किसी हाउस होल्ड को ही जिसको जरूरत होगा, या बिजनेसमैन को। ठीक है, बिजनेसमैन को भी लोन दे देता है। यानी ये दो मोड हो सकते हैं, या तो हाउस होल्ड बैंक को दे दे और फाइनेंशियल मार्केट में फिर बैंक लगाए और फिर फाइनेंशियल मार्केट से बिजनेसमैन ले ले, या दूसरा क्या होगा? हाउस होल्ड में बैंक दे, हाउस होल्ड बैंक को पैसा दे दे और बैंक सीधे बिजनेस में लगा दे। तो ये यही बात कर रहे हैं। देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन वाया बैंक और वाया फाइनेंशियल मार्केट। एक या तो बैंक को दे, या सीधे जो सेवर है यानी हाउस होल्ड है वो सीधे फाइनेंशियल मार्केट में पैसा दे दे। हाउस होल्ड कैन डिपोजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक हु इन टर्न कुड lend these funds to the businessman। अभी हमने ये एग्जांपल देखा था। Alternatively, household can buy the shares and debenture offered by a business using financial market, या सीधे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाउस होल्ड जब यहाँ पे पैसा लगाता है तो इंटर्न वो क्या खरीदता है? वहां से शेयर उसको मिल जाता है। ठीक है, इस कंपनी का शेयर उसको मिल जाएगा। लेकिन बैंक में वो सीधे अपना बैलेंस रखेगा और बैंक फिर उसको उस पैसे को लोन के रूप में बिजनेसमैन को दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे इंटरमीडियरी है। ठीक है, मेन रिलेशन किसका किसका चल रहा है? हाउस होल्ड का और बिजनेसमैन का। फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरी रोल प्ले करेगी। लेकिन जब बैंक होता है ना, तो मुझे ये बात पता नहीं होता, जब मैं किसी बैंक में अपना पैसा रखूंगा तो मुझे ये बात पता नहीं है कि उस पैसे को बैंक ने किसको दिया है, ये बात पता नहीं होगा। लेकिन जब मैं हाउस होल्ड में हाउस होल्ड अगर फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाएगा तो वो उसको पता होगा कि वो पैसा जो उसने लगाया है वो किस कंपनी को गया है। ठीक है, वो सब पता होगा। आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप प्लीज डन कर लीजिएगा, और जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको 2-4 बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर वीडियो ज्यादा फास्ट चल रहा है तो उसको 0.75 में करके स्लोप के साथ आप समझिएगा। ठीक है, banks and financial markets are competing intermediary in the financial system and give household a choice where they want to place their saving। देखिए, दोनों को अपना अपना बिजनेस करना है, whether it is financial market और बैंक। ठीक है, दोनों को अपना बिजनेस करना है, और बिजनेस भी कुछ हद तक वो सेम ही मार्केट में है। इनको भी क्या करना है? बैंक का भी काम है हाउस होल्ड से पैसा लेके और दूसरों को देना, और फाइनेंशियल मार्केट का भी यही काम है, पैसा लेके देना। ठीक है, तो यानी कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक कंपटीटर्स हो गए। ठीक है, ए फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यही बात है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन 100% लर्न कर जाइएगा। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। वहां पे एक्सचेंज में आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल एसेट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल एसेट के एग्जांपल क्या हो गया हमारा? शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स के एग्जांपल है। ये कहाँ बिकेगा? फाइनेंशियल मार्केट पे मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयरएवर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर। ठीक है, ये कहाँ फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलेंगे? जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है वो अकर करता है, उसी को फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी in form of creation of financial assets such as initial issue of shares and debenture by a firm, or the purchase and sale of existing financial asset like equity share, debenture and bonds। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये उसको बोल रहे हैं जहां पे शेयर और डिवेंचर बिके। या तो हो सकता है शेयर वो पहली बार इशू हुआ हो, या पहले इशू हो गया था फिर उसको ऐसे ही हो रहा है। बस आगे इसको समझ जाएंगे। बस अभी सिंपल कहिए कि शेयर और डिवेंचर जहां पे खरीद बिक्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का? पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट
play an important role in allocation of scarce resources in an economy by performing the following important functions. पहला फंक्शन है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, पॉइंट्स को 100% याद कर लीजिएगा, अंदर का कंटेंट खुद का भी लिख सकते हैं. पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. ठीक है, यानी ये चैनलाइज करता है, जो पैसा हाउस होल्ड के पास है वो सही जगह लगाने में मदद करता. अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर. इट गिव्स सेवर द choice of different investment and thus helps to channelize surplus funds into the most productive use. एग्जाम्पल में हमने ये बात किया था. दूसरा है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. किस चीज में मदद करता है? मूल्य निर्धारण में, यानी प्राइस डिस्कवर करने में. बात करते हैं, यू ऑल नो दैट दी forces of demand and supply helps to establish a price for a commodity or service. ठीक है, in the market. अभी आपको आगे पता चल जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है. जो शेयर और डिवेंचर का होता है उनका एक्चुअल प्राइस निर्धारण होता है. क्यों? क्योंकि वही प्राइस जहां पे सेलर और बायर, यानी जहां डिमांड और सप्लाई कोलाइड कर जाएगी, उसी को वही उसका प्राइस हो जाएगा. तो ये काम कहाँ होता है? फाइनेंशियल मार्केट में. तो इसलिए बोल देंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, यानी जो सामान बिक रहा है, सामान कौन सा बिक रहा है? शेयर और डिवेंचर. जो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स वहां पे बिक रहे हैं, जो फाइनेंशियल एसेट हमारा शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में बिक रहा है, उसका प्राइस डिस्कवर किया जाता है. कहां से? फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा. इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड आर सप्लायर ऑफ द फंड. ठीक है, एंड बिजनेसमैन रिप्रेजेंट द डिमांड. डिमांड किसको करना है? पैसा चाहिए किसको? बिजनेसमैन को. और सप्लाई कौन दे रहा है? हाउस होल्ड. अगर सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा बढ़ जाएगा रेट, और सप्लाई कम है तो फिर रिवर्स हो जाएगा. इन द सेम में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो कम हो जाएगा. द इंटरेक्शन बिटवीन them helps to establish a price for the financial assets which is being traded in that particular market. ठीक है, providing liquidity to the financial asset. ये क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. किसको? फाइनेंशियल एसेट्स को. यहाँ पे पहले समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ. देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीद लिया कंपनी का, अब मुझे उस शेयर को बेचना है, तो फिर मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिस आदमी को वो सामान खरीदना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप OLX जानते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई घर पे आपके पुराना टीवी पड़ा हुआ है, अब आपको नया टीवी खरीदना है, तो सबसे बड़ा चिंता ये होता है कि पुराना टीवी का क्या होगा. ठीक है, अगर ठीक है, या तो कहीं पे आप फ्री में दे देंगे, नहीं तो उस शख्स को ढूंढेंगे जिसको टीवी का जरूरत है और पुराने टीवी का जरूरत हो. ठीक है, तो OLX जब मार्केट में आया, उसके थ्रू क्या हो गया? जो ओल्ड कमोडिटी है उसका लिक्विडिटी बढ़ गया. लिक्विडिटी का मतलब हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले वीडियोस में. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है. तो जैसे ही मैं OLX पे जाऊंगा और सामान को बेचूंगा, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली वो आदमी मिल जाएगा जिसको कि उस टाइम पे टीवी का जरूरत होता है. इन द सेम वे आप सोचिए कि जो मैंने शेयर डिवेंचर खरीद लिया है, उस शेयर डिवेंचर को अब बेच के मुझे पैसे का जरूरत है, तो मैं लोग कहाँ ढूंढूंगा? नहीं मतलब बहुत रेयरली कोई मिलेगा. तो उसके लिए एक जगह है, कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट में. फाइनेंशियल मार्केट में चले जाइए, वहां पे दोनों लोग हैं, जिनको बेचना है वो भी है और जिनको खरीदना है वो भी है. तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू दैट फाइनेंशियल एसेट, यानी शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है. Financial market facilitate easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. ठीक है, जब मुझे सामान बेचना है तब मैं वो सामान बेचकर पैसा ले लूं. ठीक है, तो मुझे आदमी जिसको खरीदना है उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगा. मैं जाऊंगा वहां पे, ऑलरेडी लोग होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट. ठीक है, कोई भी आप सब्जी बाजार जाते हैं, तो आप सब्जी बाजार ही क्यों जाते हैं? अगर सब्जी आपको खरीदना है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे आपको सेलर मिल जाएगा. इन द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में आप जाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास जो शेयर है वो खरीदने वाला मिल जाएगा. ठीक है, अब ऐसा बात ही अलग है कि आपने शेयर ही गलत कंपनी का खरीद लिया है और वो लॉस में जा रही है, तो बहुत कम सेलर मिलेंगे, बायर मिलेंगे. ठीक है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, रिड्यूसिंग द
कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम होता है। देखिए ये चैप्टर आप जब पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर को पढ़ते टाइम ये आप एकदम कॉमन मार्केट का सिनेरियो लगाइएगा कि मार्केट में क्या होता है वही होता है फाइनेंशियल मार्केट में भी, क्योंकि वो भी एक तरह का बाजार है। बस बाजार में फिजिकल कमोडिटीज बिकता है, आलू प्याज टीवी रेफ्रिजरेटर ये सब बिकता है, और फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट बिकते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर और डिबेंचर। ठीक है, तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपको ये बात पता ही नहीं है, या देखिए लोग सब्जी खरीद या छोड़िए सब्जी खरीदना तो थोड़ा ज्यादा ही ये हो जाएगा। अभी मैं और एक इजी एग्जांपल लेता हूँ। इजी एग्जांपल में मैं ये ले रहा हूँ, मान लीजिए आपको खरीदना क्या है, कोई बाइक खरीदना, एक स्पेसिफिक ब्रांड का बाइक खरीदना है। ठीक है, तो अब आपको पता ही नहीं है कि उस बाइक का मार्केट कहाँ है, यानी बाइक बिकती कहाँ है, मार्केट पता ही नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, रोड पे देखिए मान के चलिए कि गूगल नहीं है, ठीक है, गूगल होगा तो आप तो वहां पे सर्च कर लेंगे और बात खत्म हो गया। अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ है तो आप क्या करेंगे, हर रोड पे जाएंगे और घूमेंगे, यानी आपका अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। इन द सेम मैनर अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट है और आपको उसको बेचना है, तो खरीदेगा कौन, ये ढूंढने के लिए आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, इधर उधर ढूंढेंगे, और अल्टीमेटली मिले या ना मिले वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये यही काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू सेव टाइम एफर्ट money that both buyer and seller of the financial asset would have to otherwise spend to try and find each other मतलब एक दूसरे को ढूंढने के लिए उनको बहुत सारा टाइम एफर्ट और मनी वेस्ट करना पड़ता है, तो वो सेव हो जा रहा है। क्योंकि मुझे पता है अगर बाइक खरीदना है तो ये बाइक का मार्केट है इस सिटी में है, जहां अच्छी मिल जाए ना तो मैं वहीं पे सीधे चला जाऊंगा, इधर उधर मुझे ढूंढने में नहीं टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं एफर्ट और नहीं पैसा। The financial market is thus a common platform where buyer and seller can meet for fulfillment of their individual needs। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहां बायर और सेलर दोनों आते हैं अपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन देम। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ठीक, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए वीडियो का टाइमिंग ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इतना डिटेल में मुझे लग नहीं रहा कि कोई YouTube चैनल पे और पढ़ाता हो। वैसे मैंने एक गलत काम ये किया है कि इस जो मैंने चैनल अपना चला रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं अपने कंपटीटर को वॉच नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में भी क्या अवेलेबल है और बच्चों का डिमांड क्या है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है इतना डिटेल में कोई बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा रहा होगा, बाकी पढ़ा रहा होगा तो जरूर मुझे बताना आप। ठीक है, मैं भी उनका वीडियो देखूंगा। इंस्ट्रूमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन, यानी अच्छा इसको पहले बता देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, दो तरह का होता है, और किस चीज पे बेसिस पे डिवाइड है, क्लासिफाई है, मैच्योरिटी के बेसिस पे। मैच्योरिटी कहने का मतलब कि वो कब, जैसे आज मैंने शेयर खरीदा, अब उस शेयर से मैं पैसा ले लूं वापस, वो मैच्योरिटी कितने दिनों में हो जाएगा, उसी को बोलेंगे मैच्योरिटी का डेट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ, अच्छा दो कैटेगरी, एक है मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, एक तो है शॉर्ट टर्म आई ट्रेडेड इन दी मनी मार्केट, और वो कहाँ ट्रेड होता है, मनी मार्केट में, आगे पढ़ेंगे मनी मार्केट। ठीक है, और एक दूसरा है वो लॉन्गर टर्म है, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो एक हो गया हमारा मनी मार्केट और दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट, ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। देखिए, मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर द फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट्स आर traded that mature within 1 year। ठीक है, on the other hand capital market is the market in which the financial assets being traded matures within after 1 year। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट कहने का मतलब ये वाला जो मनी मार्केट है, उस पर एक्सप्लेनेशन होगा आगे, फिर हम कैपिटल मार्केट भी देखेंगे। ठीक है, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स उस पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। पूरा लर्न कर जाइएगा, इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं मनी मार्केट का, ये डेफिनेशन है। ठीक है, क्या कि द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स whose period of maturity is up to 1 year। These assets are close substitute for money। ठीक है, यानी देखिए क्लोज सब्सटीट्यूट क्यों है, क्योंकि विद इन 1 ईयर, देखिए पैसा खुद में ही पैसा है,
और वो सब एसेट जो हैं जो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, मिलते हैं, उनका भी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर ही है, तो ये बोल सकते हैं नियर बाय मनी ही है, क्योंकि 1 साल में पैसा में कन्वर्ट हो ही जाएगा। इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसेक्योर्ड short term debt instrument that are highly liquid are issued and actively traded every day. Most important line है, ठीक है। These assets are closely substitute for money, ठीक है। ये वाला तो वो वाला पॉइंट होगा, इसको उतना लर्न करना जरूरी नहीं है। बाकी वो वाला जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ मार्केट, यानी मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट आर that are highly liquid are issued and actively traded। यहाँ पे क्या मिलता है, वो एसेट्स मिलते हैं जिनका रिस्क क्या होता है, जिनका रिस्क होता है कम। रिस्क क्या होता है, एक सेकेंड, जिनका रिस्क होता है कम, और वो होते हैं अनसिक्योर्ड, यानी सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड कहने का मतलब उस एसेट्स के कोरिस्पॉन्डिंग कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी आपका पैसा सिक्योर्ड हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है, ठीक। अनसिक्योर्ड होगा। शॉर्ट टर्म डेट होगा, यानी शॉर्ट टर्म यानी विद इन 1 ईयर, और हाईली लिक्विड, यानी हाईली लिक्विड यानी पैसे में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, ठीक है। कोई भी फिजिकल इसका लोकेशन नहीं। फिजिकल लोकेशन कहने का मतलब कोई, जैसे सब्जी खरीदने के लिए सब्जी बाजार का फिजिकल लोकेशन है, लेकिन मनी मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। आगे पढ़ के देखेंगे हम, तो कैपिटल मार्केट का फिजिकल लोकेशन होता है, although that is the trading takes place online, but there is the physical location for capital market। लेकिन मनी मार्केट का एक कोई लोकेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि मनी मार्केट वहां पे है, ठीक है। जैसे, ठीक है, ये कहाँ पे ट्रेड होता है, टेलीफोना थ्रू इंटरनेट। हर लाइन में बहुत बड़ा बात छिपा हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग टेम्पोररी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन एज टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स फॉर अर्निंग रिटर्न्स। हमने पिछले क्लास में बात किया था कि कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाना है, तो उसको वहीं से पैसा लेना चाहिए जहां पे पैसा, मतलब लॉन्ग टर्म फंडिंग ही करना चाहिए। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि अगर मनी मार्केट से पैसा आप उठा रहे हो, मनी मार्केट से पैसा उठा रहे हो, तो वापस कब करना है, बहुत जल्दी ही वापस करना है। तो इसीलिए बहुत टेम्पोररी शॉर्टेज अगर है आपके पास, तभी आप यहाँ पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी को 100 करोड़ का मशीन खरीदना और वो क्या, तो मनी मार्केट से पैसा उठा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता होगा। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक कौन कौन है, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनको शॉर्ट में एनबीएफसी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड लार्ज हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सब है जहां पे मनी मार्केट अवेलेबल है, ठीक है। तो मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स है, ये सब है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक बार देख लेता हूँ, अभी वैसे नहीं देखते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट दो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी मनी मार्केट जो है हमारा, ठीक है। याद, पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला तो कि मनी मार्केट में वो ट्रेड होते हैं कमोडिटी जो कि शॉर्ट टर्म का होता है, यानी विद इन 1 ईयर का होता है, ठीक है। और मनी मार्केट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो लो रिस्क पे ट्रेड करती हैं, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में, यहां से आपको वो सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए ये मनी मार्केट का, या आगे पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट का, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो एक आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, यही सब। अगर मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है, बीइंग अ सिंपल जनरल पब्लिक, अगर मुझे ट्रेड करना है मनी मार्केट में, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट्स होंगी, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस होगा, और म्यूचुअल फंड, ये लोग मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी ये लोग पार्ट लेते हैं। अब आगे हमारा है कि मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा होता है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा ट्रेजरी बिल, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा कमर्शियल पेपर, तीसरा है हमारा कॉल मनी, फिर
फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सभी को ध्यान से आप देखिएगा और इनका फीचर भी साइड में मैं लिखते रहूंगा, वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा ना, केस स्टडीज टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट उस इससे ज्यादा है, मतलब उस केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमारा ट्रेजरी बिल, पढ़ते हैं क्या है ट्रेजरी बिल। अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, यहीं पे मैं साइड में लिखता रहूंगा जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मनी मार्केट का है, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर, कौन करता है इशू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला फीचर इसका शॉर्ट टर्म है, दूसरा फीचर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, दे आर नॉन ए जीरो कूपन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है ये, इसका मैच्योरिटी क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, अभी तक तो मैंने लिखा नहीं किसी भी टॉपिक पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बता रहा हूँ मैं केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ये जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है कि सपोज करिए मुझे इशू होने का क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो मैंने दे दिया कि 1 लाख रुपए लीजिए आप, और मुझे फिर आप उस पर रिटर्न मान लीजिए आप मुझे 10% देंगे, तो मुझे फिर वापस आप कितना रुपया देंगे, 1,10,000। लेकिन जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में होता है तो मैं आपको दूंगा 90,000 रुपया, लेकिन आप जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग में मुझे सर्टिफिकेट दोगे उस पर क्या लिखा होगा कि आपको मैंने दिया 1 लाख रुपया, और आप वापस कितना करोगे, 1 लाख रुपया। यानी कि अल्टीमेटली अगर कोई वो सर्टिफिकेट पढ़े तो उस पर क्या लिखेगा कि 1 लाख रुपया उसको दिया मैंने, जबकि एक्चुअली मैंने उनको कितना दिया, 90,000। और यही जो 90,000 और 1 लाख का मार्जिन है वो मेरे लिए रिटर्न का काम कर देता है। यानी कि अल्टीमेटली अगर इस चीज को सर्टिफिकेट को देखा जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट क्या है, 0 है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड के फॉर्म में होता है, ये भी जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एक्चुअली इशू कौन करता है, आरबीआई, यानी आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। गवर्नमेंट क्यों इशू करती है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो यहाँ से रेज करके और यूज कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, इसमें क्या होता है, प्रोमिसरी नोट के रूप में होता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब एक नोट होगा जिसपे लिखा होगा, यानी उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा कि आई प्रोमिस टू पे। आपने जो करेंसी का नोट देखा होगा उस पे भी गवर्नर का साइन होता है, उसमें वो लोग क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द वैल्यू ऑफ सच अमाउंट करके, ठीक है। यानी जो करेंसी नोट होता है वो भी एक तरह से प्रोमिसरी नोट ही है, तो ये भी प्रोमिसरी नोट के ही रूप में होता है ट्रेजरी बिल। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या है, वेरी लेस। क्यों रिस्क ऑफ डिफॉल्ट लेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। गवर्नमेंट को दिया मैंने, गवर्नमेंट को दिया हुआ पैसा कभी थोड़ी ही डूब सकता है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट डूब गई तो फिर देश ही डूबना पड़ जाएगा, ठीक है। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू, जो उसके फेस पे वैल्यू है, यानी जो अभी मैं बात कर रहा था कि उसके फेस पे क्या वैल्यू है, फेस वैल्यू यानी सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखा होगा उसी पे वो इशू होता है, वो फेस वैल्यू से कम पे इशू होते हैं। यानी पैसा स्टार्टिंग में मैं 90,000 ही दूंगा, फेस वैल्यू है 1 लाख, 90,000 दे दिया और वापस मुझे रीपेड क्या होगा, पार पे, यानी फेस वैल्यू पे। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द ट्रेजरी बिल आर इशूड एंड देयर रिडेम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट। यही बात है कि 1 लाख रुपए मैंने ले लिया और 90,000 दिया था, तो यही जो डिफरेंस मेरे लिए क्या होगा, वही इंटरेस्ट हो जाएगा। ट्रेजरी बिल आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन देयर मल्टीपल। जो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है वो एक बिल कितने का होता है, 25,000 का, यानी उसका फेस वैल्यू क्या होगा, 25,000। अब अगर आदमी किसी को खरीदना है तो 25,000 का खरीदेगा, नेक्स्ट अगर खरीदेगा तो 50,000 लगेगा उसका, क्योंकि ठीक है वो पार्ट्स में नहीं बिकेगा, फिर 25 और उसके मल्टीपल्स में ही वो खरीद पाएगा, ठीक है।
Suppose an investor purchases a 91 days treasury bill with a face value of 1 lakh for 96,000, यानी उसने स्टार्टिंग में कितना दिया 96,000 दिया, और वापस 91 दिन के बाद कितना उसको मिलेगा 1 लाख रुपए. बाय होल्डिंग द बिल अंटिल द मैच्योरिटी डेट द इन्वेस्टर रिसीव्स 1 लाख. मैच्योरिटी डेट तक अगर रखा बिल तो उसको फिर कितना मिल जाएगा वापस 1 लाख. The difference of 4,000 between the proceeds received and the maturity and the amount paid to the purchaser purchase the bill represent the interest. यही 4,000 क्या होगा हमारा इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा. क्या पहला शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेस देन 1 ईयर होता है, ये जीरो कूपन बॉन्ड के फॉर्म में होता है, ये प्रोमिसरी नोट होता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है. अगला है हमारा कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. पहला है, ठीक है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. ठीक है, पहला पॉइंट ये है. दूसरा है ये नेगोशिएबल है, और तीसरा इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी मैं लेके और वो किसी और को भी बेच सकता हूं बाय इंडोर्समेंट, यानी किसी और को इंडोर्स कर सकते हैं. एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड. फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड ही होता. इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए कौन इशू करता है? ये लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, यानी वो कंपनी जो बड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे रिलायंस इशू करते सकती है. ठीक है, अगर ट्रेजरी बिल बोला, मान लो आपको केस स्टडी में दिया कि कैन ट्रेजरी बिल एक कंपनी ने इशू किया, तो वो क्या ट्रेजरी बिल हो सकता है? नहीं होगा, कमर्शियल पेपर हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे ही वो क्वेश्चन बना सकता है. टू रेज सर्टेन फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रिस्क. और सिंस की ये क्या होती है, इंटरेस्ट रेट लो होगा. क्यों? इंटरेस्ट रेट लोअर देन मार्केट में जो चल रहा होगा उससे कम होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, और क्रेडिबिलिटी ज्यादा है तो रिस्क पैसे के साथ इन्वॉल्व कम है. इट यूजुअली हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year. मैच्योरिटी का डेट क्या है? 15 दिन से 1 साल तक. ठीक है. The issuance of the commercial bill is an alternative to bank borrowing. कंपनी जो जिनके पास क्रेडिट वर्दीनेस है वो बैंक से ना इशू करके, बैंक से सस्ता अगर पड़ जाता है तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू ही इशू कर लेते हैं पैसा. For a large companies that are generally considered to be financially strong, it is sold at a discount and redeemed at par. सेल करते हैं ये डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं पार पे, यानी दिस इज ऑल्सो सिचुएशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. ठीक है. The original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. ये जरूरी है. For example, company used this for the purpose such as bridging finance. Bridging finance कहने का मतलब कि पैसा उठाने से पहले, पैसा कंपनी को उठाना है मार्केट से, तो मार्केट से पैसा उठाने के लिए भी उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो ये काम कर सकती हैं. कमर्शियल पेपर इशू करके और वहां से पैसा वो ब्रीज का काम करता है. ये जो मुझे मार्केट से पैसा उठाना है उसके लिए ब्रीज का काम करता है. ठीक, यानी ये पैसा लेके और फिर उसको खर्च करके और फिर पैसा उधर से उठा सकता है. सपोज अ कंपनी नीड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बाय सम मशीनरी. उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए कंपनी को मशीनरी बाय करने के लिए, लेकिन वो अच्छा टू बाय सम मशीनरी इन ऑर्डर टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल द कंपनी विल हैव टू इनकर सम फ्लोटेशन कॉस्ट. और उसके लिए कंपनी को कुछ उसके लिए कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, जिसके लिए कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट जो इनकर करना पड़ेगा उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से ये ले लेते हैं? यहाँ से. ठीक है, कमर्शियल पेपर से. ठीक, कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटिंग ऑफ एन इशू आर ब्रोकरेज हो सकता है. फ्लोटेशन कॉस्ट में ब्रोकरेज हो सकता है, कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवर्टाइजिंग. ये सब फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट. दिस इज नॉन एज ब्रिज फाइनेंसिंग. और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग प्लीज देख लीजिएगा.
ठीक, ये लर्न कर जाएगा। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग ऐसा ही नहीं कि इसी को बोलेंगे। ब्रिज फाइनेंसिंग का सीधे मतलब है मुझे कहीं और से कुछ लेना है, उस चीज को इंकर करने के लिए मैंने यहाँ से पैसा उठा लिया और इसको उस काम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये सब इसका फीचर हो गया। अगला है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल क्या है? डिमांड पे, यानी अगला जब पैसा मांगेगा, रीपेबल ऑन डिमांड है, रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days, केवल और केवल 1 से 15 दिन मैच्योरिटी पीरियड है इसका। ठीक है, कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन अ 15 days यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए क्या बोल रहा है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, यानी इसमें पार्टिसिपेंट केवल कौन होंगे? बैंक्स ही होंगी जो कमर्शियल कॉल मनी यूज करती हैं। कमर्शियल बैंक have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. The Reserve Bank of India changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affects the amount of funds availability to be given as loan by commercial banks. Call money is a method by which banks borrow from each other to able to maintain the cash reserve ratio. यानी कि कॉल मनी केवल बैंक ही रेज कर सकता है, कमर्शियल बैंक। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट, और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? जो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसको कॉल रेट बोलते हैं। इट इज हाईली वोलेटाइल रेट दैट वेराइज फ्रॉम डे टू डे। और ये जो कॉल रेट होता है वो फोन करने का रेट नहीं है, वो रेट है जो कि कॉल मनी रेज करने के लिए, कॉल मनी लेने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कॉल रेट है। और ये बहुत ही वोलेटाइल होता है, यानी और इतना वोलेटाइल होता है एक एक दिन में नहीं, हर घंटे ही ये चेंज होता है। अभी कुछ 1% है और अगले ही घंटे हो सकता है 1.2% का रेट हो जाए। आवर्स में ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, यानी आर्ली ये रेट चेंज होते रहता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल पेपर। यानी ये इनवर्स रिलेशन है कि जिस रेट से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे का रेट है और इसका ये रिवर्स होगा। A rise in call money rate makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper in comparison for banks raise funds from these sources. ठीक है, a rise in call money rates makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper in comparison to bank raise फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसीलिए बैंक अदर सोर्सेज से पैसा रेज करेंगे। ठीक है, पहला फोर्थ है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीआर अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। बियरर फॉर्म कहने का मतलब कि जिसके पास वो होगा उसी को पैसा वापस मिलेगा। बियरर फॉर्म कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए जो आपके पास करेंसी नोट होता है, ऐसा तो है नहीं कि करेंसी नोट पे कोई नाम लिखा हुआ है कि इनके नाम से लिखा है तो उनको ही पैसा मिलेगा। आपके पॉकेट से मैं पैसा लेकर और उसको बैंक कहीं भी पे करूंगा, वो अगला पैसा ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी नोट होता है वो बियरर फॉर्म में होता है, यानी जिसके पास है वही उसका ऑनर मान लिया जाएगा। ठीक है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक। ये भी कौन इशू करते हैं? कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कौन कौन इशू कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक और एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सब इशू कर सकते हैं। दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसको इशू होगा? इंडिविजुअल को। कॉर्पोरेशंस एंड कंपनी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। ठीक है, यानी अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके और बाहर से पैसा ले सकते हैं। कब? जब कंपनी के पास बैंक्स के पास और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे का कमी हो जाता है तब। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक।
अगला है हमारा कमर्शियल बिल। अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें पार्टीज कौन होती हैं? जो क्लास 11 में आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर, उसमें वही वाला है ये कमर्शियल बिल। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी यहाँ पे दोनों पार्टीज कौन हो सकते हैं? दोनों पार्टी सिंपल लोग हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बैंक होना और वो गवर्नमेंट का ये सब कोई कंपल्सन नहीं है। अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म। ठीक है, इट इज शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म। When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make payment on a specific date in future. ठीक है, अगर गुड्स खरीदा उधार में, ठीक है, तो सपोज मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं, मैंने आपको सामान उधार पे बेचा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। वही बिल्स रिसीवेबल मैं बैंक के साथ जाके और पैसा ले सकता हूँ। ठीक है, वो जो डिस्काउंटिंग करके डिस्काउंटिंग अपना चार्ज काट कर और पैसा दे देते हैं, तो उसको उसी बिल को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल बोलते हैं। When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make payment on a specific date in future. The seller could wait till the specified date or make use of a bills of exchange. The seller drawer of the goods draws the bill and buyer drawee accepts it. On being accepted, the bill becomes marketable. उसके जैसे ही accept कर लेता है वो marketable हो जाता है and called trade bill. और इसको क्या बोलते हैं? हम trade bill बोलते हैं. This bill can be discounted with a bank if the seller needs funds before the bills mature. When a trade bill is accepted by a commercial bank, it becomes commercial bill. और यही बिल इसको जब तक से ट्रेडिंग तक था वो ट्रेड बिल था, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल एक तरह का ट्रेड बिल हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया वो क्या है? हमारे लिए कमर्शियल बिल बन जाता है। ठीक, फाइनेंशियल मार्केट का दो कंपोनेंट था। पहला मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट देख लेते हैं आप। The term capital market refers to facilitation and institutional arrangement through which long-term funds both debt and equity are raised and invested. जैसे कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है। It consists of series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprises and for the public in general. ठीक है, ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म है इनका कि जिनके पास पैसा है वो वहां से पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? जिनको पैसे का जरूरत है। It directs the saving into their most productive use, leading to growth and development of the economy. The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. Capital market में कौन-कौन से participants हैं? ठीक है, यानी यहाँ पे इंटरमीडियरी का रोल कौन-कौन प्ले करता है? ठीक है, capital market consists of development banks, commercial bank and stock exchanges. ठीक है, An ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. देखिए, कैपिटल मार्केट का काम क्या है कि जिसके पास पैसा है वहां से वहां पे पैसा पहुंचा देना। तो कैपिटल मार्केट आइडियल कौन सा होगा? जो कि पैसा जो दे रहा है उसको मैक्सिमम रिटर्न दे और जो ले रहा है उसको मिनिमम कॉस्ट इनकर करने दे। ठीक है, तो an ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existence of a well-functioning capital market. ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश का देखना है, ठीक है, तो वहां का कैपिटल मार्केट का भी सिचुएशन आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर किसी कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके फंक्शनिंग की कैपिटल मार्केट उसका कैसा फंक्शन कर रहा है उससे भी चेक किया जा सकता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इज सीन एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free. Market operation वहाँ पे free, fair, competitive and transparent होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको कुछ सब्जी खरीदने गए, जैसे कभी कभी देखते हैं कि प्याज महंगा हो जाता। अच्छा, प्याज महंगा होने का बहुत सारा कारण होगा। अगर फ्री एंड फेयर होगा, यानी कि कोई अगर जानबूझ के ऐसा काम नहीं कर रहा है, जानबूझ के काम करने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि कोई प्याज का रेट जो कम ज्यादा हुआ है वो ये रीजन होगा क्योंकि सभी लोगों ने एक जो प्याज के जो भी एसोसिएशंस होंगे उन्होंने डिसाइड किया कि हम बेचेंगे नहीं, स्टॉकिंग कर रहे हैं ताकि और बेचेंगे कब? जब रेट बढ़ जाएगा। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो वैसे ही जो कैपिटल मार्केट है
उसमें भी जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो खरीदना बेचना होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, वहां पे फ्री, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है। द कैपिटल मार्केट शुड आल्सो बी एफिशिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट डिलीवर्स, मिनिमाइजेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड allocate कैपिटल मोस्ट प्रोडक्टिवली। ये सब काम हो गया किसका? कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट अच्छा कौन सा होगा? पहला, जो फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा, इफिशिएंट हो। इफिशिएंट किस काम में? इंफॉर्मेशन। आगे पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के लिए। ठीक है। और वो सामान डिलीवरी में भी, यानी अगर मैंने फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लिया तो वो कब मुझे डिलीवर हो रहा है, ट्रांजैक्शन पे कॉस्ट कितना लग रहा है, जो कि अल्टीमेटली कमाई होता है उस फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है। अगला है एलोकेट कैपिटल मोस्ट प्रोडक्टिवली, और उस पैसे का कितना अच्छे जगह यूटिलाइजेशन करवा रहा है वो कैपिटल मार्केट। ये सब उसका, ये जिसमें होगा वही कैपिटल मार्केट अच्छा माना जाएगा। ठीक है। कैपिटल मार्केट में दो चीज होता है। पहला, दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आगे हम पढ़ेंगे। बहरहाल हम देखते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट अभी पिछला पढ़ा था हमने, और ये हो गया कैपिटल मार्केट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू मार्केट्स आर एज फॉलो। पहला, पार्टिसिपेंट्स। जो the participant in capital market are financial institutions, banks, corporate entities, foreign investor, ordinary retail investor from member of the public। ठीक है। यानी कैपिटल मार्केट में कोई भी है, लेकिन उसमें हमने देखा था कौन कौन होता है, आरबीआई हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब ही है बस। ठीक है। या अदर क्रेडिट वर्दी जिन कंपनी का है, वो सब थी मनी मार्केट में। पार्टिसिपेशन इन मनी मार्केट इज बाई एंड लार्ज अंडरटेकन बाई institutional participants such as RBI, banks, financial institutions and finance companies. Individual investor, although permitted to transact in secondary money market, do not normally do so. Individual investors also, although permitted to transact in secondary money market। ठीक है। ये पॉइंट वैलिड नहीं है। दूसरे, हमारे इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं यहाँ पे? जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे इक्विटी शेयर, डिवेंचर ट्रेड होते हैं, बॉन्ड्स या प्रेफरेंस है, और उसमें क्या था, ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेड बिल हो गया, ये सब कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वहाँ पे ट्रेड होता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट आर इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, ईटीसी। द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल्स, रिपोर्ट, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट आउटले, ये लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज डजंट नेसेसरली रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। ठीक है। यानी बहुत, द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली एज लो एज। अच्छा, यानी जैसे अभी हमने देखा था कि जो ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करती है वो 25,000 के मल्टीपल में होता है। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं खरीद पाऊंगा? नहीं। लेकिन जो कैपिटल मार्केट में शेयर्स होता है वो 10 रुपया से भी होते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी इतने छोटे टुकड़ों में होता है कि कोई भी खरीद सकता है। ठीक है। दिस हेल्प्स इन individual with a small savings to subscribe to this security. In the money market transaction entails huge amount होता है of money as the instrument are quite expensive। ठीक। ड्यूरेशंस क्या होता है इसमें? लॉन्ग टर्म और वो शॉर्ट टर्म। द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर, डिवेंचर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर, और एक में तो विद इन 15 ईयर था कॉल मनी वाले में। मे इवन बी इशूड फॉर अ सिंगल डे। लिक्विडिटी, capital market securities are considered liquid investment because they are marketable on stock exchange। ये ज्यादा लिक्विड है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी बेचा जा सकता है। ठीक है। however shares may not be actively traded। ठीक है। कुछ शेयर एक्टिवली ट्रेड नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होते होंगे। ठीक। देखिए, बिकेगा कौन? जो अच्छा होगा। अगर अच्छा आपके पास शेयर है तो वो तो कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो लिक्विड ज्यादा माना जाएगा। ठीक है। अगर शेयर आपका क्वालिटी अच्छा है तो फिर वो ज्यादा ही लिक्विड है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑन द अदर हैंड एंजॉय हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, और जो वो है वो तो और भी है, हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, एज देयर इज फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ दिस। द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट सेल्स की पहला की ये तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है। ये ज्यादा लिक्विड है। अगला है हमारा सेफ्टी।
कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर, रिस्क ज्यादा है बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। इशूइंग कंपनी मे फेल टू परफॉर्म एज पर प्रोजेक्शंस एंड प्रोमोटर्स मे डिफ्रॉड इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पे धोखा हो सकता है। लेकिन मनी मार्केट के केस में बहुत फिक्स्ड फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट पे आपको काम करना है, और जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबका या तो गवर्नमेंट है या बैंक्स है जिनका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे डिफ्रॉड करने का, ये सब धोखा देने का चांस कम है। दिस इज ड्यू टू द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर which primarily are the government and banks and highly rated company, इसीलिए वहाँ पे रिस्क कम है। Expected return, the investment in capital market generally yield a higher return, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है as compared to money market. The possibility of earning is higher of if security are held for a long duration, और दूसरा रीजन क्या है कि जितना ज्यादा टाइम के लिए आप पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो कैपिटल मार्केट में ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगता है, इसलिए ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस है। फर्स्ट, देयर इज द स्कोप ऑफ अर्निंग कैपिटल गेन इन equity shares. Second, in long run the prosperity of a business of a company is shared by shareholder by way of high dividends and bonus share, और उनको डिविडेंड भी मिलता है और बोनस शेयर भी मिलता है। अच्छा, अब आगे है कैपिटल मार्केट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो इस वीडियो का अप्रोक्सीमेटली 1 आवर पूरा होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं हम बंद। तो आपका डाउट अगर है आपको कुछ इस चैप्टर में, जहाँ अभी तक जहाँ पे मैंने पढ़ाया वहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। समझ में आया लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया डिसलाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर आपको के कोई दोस्त है और आपको अगर चैनल अच्छा लगा और चाहते हैं कि आप उनको भी हेल्प करें तो उनको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।